हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 ट्राइंगल्स की ऑफ चैप्टर 6 सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशनल कोट जरूर शेयर करूंगी और हर क्वेश्चन की सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हमारी वीडियोस को आगे शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। गाइस, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम अपने थ्योरम्स देख लेते हैं। सो हमारी 6.3 थ्योरम है, इन थ्योरम्स का हम यूज आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करेंगे। सो हमारी 6.3 थ्योरम है इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल हो, सपोज हमारे पास ऐसे कोई दो ट्राइंगल्स हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब ट्राइंगल्स के थ्री एंगल्स होते हैं। तो सपोज अगर इनके, जैसे कि सपोज मान लो ये 30 है, ये 50 है, ये 100 है, तो अगर ये भी 30, 50 और 100 हुआ, फाइन, मतलब इनके एंगल सेम हुए। कोई एक एंगल इसका इसके इक्वल होना चाहिए, दूसरा एंगल इसका इसके इक्वल, तीसरा एंगल इसका इसके इक्वल हुए, तो उस केस में क्या होगा, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रपोर्शन, और इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो उस केस में हमारी सेम रेशियो या प्रपोर्शन में होगी। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हम अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे। तो हमारे वो जो ट्रायंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। फाइन, तो हमारे वो ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और इसका कन्वर्स भी, अगर हमारे ट्रायंगल्स कोई सिमिलर होंगे तो दैट मीन्स उनके एंगल होंगे वो सिमिलर होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और उनकी जो साइड्स हैं वो प्रपोर्शन में होंगी। फाइन, सो ये हमारी है थ्योरम 6.3, इसका यूज हम अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। और 6.4 है इसका कन्वर्स, जो मैंने अभी आपको बताया। और थ्योरम 6.5 है इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। अगर हमारे पास सपोज कोई दो ट्राइंगल्स हैं, अगर एक ट्राइंगल का एंगल दूसरे ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है, सपोज ये एंगल हमारा कोई 40 डिग्री होगा और ये भी सपोज कोई इसके इक्वल आ गया। फाइन गाइस, एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। और ये जो एंगल्स के आसपास जो भी साइड्स हैं उनकी रेशियो सेम होगी। सपोज अगर ये 2 है और ये 1 है तो ये 4 या 2 होगा। अगर मैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेकर के देखती हूँ, मैं ये 2/4 हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये इन दोनों का रेशियो लेकर के देखती हूँ, ये भी 1/2 हो गया। तो मतलब ये साइड्स कैसी होगी, सेम रेशियो में या प्रोपोर्शन में। बात एक ही है। तो उस केस में हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। फाइन, सो गाइज, अब हम इन थ्योरम्स का यूज करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.3 में। नाउ गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच पेयर्स आर सिमिलर। हमने बताना है कि इन ट्राइंगल्स में से कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। राइट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, अगर हमारे ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी बताना है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया गाइस हमने अपनी स्मॉल क्लासेस में करा है कि हमारे पास 3-4 टाइप्स के सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज होते हैं। एक होता है हमारे पास SSS, एक होता है हमारे पास SAS, एक होता है हमारे पास ASA, और एक हमारे पास होता है AAS, या उसे हम SAA भी लिख सकते हैं। मोस्टली हम AAS लिखते हैं। फाइन गाइस, तो हमारे पास ये 4 टाइप के सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज होते हैं। तो हमने देखना है कि हमारे पास इस केस में अगर ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर आ रहे हैं तो उसमें कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगेगा। और राइट पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, और हमें जो ट्राइंगल्स के नाम हैं वो सिमिलर ट्राइंगल्स के सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने हैं। जैसे कि ये ट्राइंगल ABC है तो हमने A के कॉरेस्पॉन्डिंग ही कोई दूसरा P के और R में से कोई साइड देखने की, वो A के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, और A के साथ हमने फिर वही वाली लिखनी है, B के साथ जो B के कॉरेस्पॉन्डिंग, और C के साथ जो C के कॉरेस्पॉन्डिंग है। फाइन, सो हम पहले अब देखते हैं अपना पार्ट फर्स्ट। अब गाइस, हमने अभी एक थ्योरम 6.3 करी थी कि अगर सारे एंगल्स इक्वल हो, मतलब एक ट्राइंगल के एंगल दूसरे ट्राइंगल के एंगल्स के इक्वल हो, जैसे कि एक एंगल इसके इक्वल हो, दूसरा वाला दूसरे के, और थर्ड वाला जो एंगल है हमारा सेकंड ट्राइंगल का उसके इक्वल हो, तो हमारे वो वाले ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। सो गाइस,
और यहाँ एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमारे पास ए भी आता है, जिसमें एंगल एंगल एंगल, मतलब अगर तीनों एंगल्स हमारे इक्वल हो तो दैट मीन्स हमारे जो ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। सो गाइस, अगर मैं इस वाले फर्स्ट पार्ट में अगर देखूं, या हम यहीं पर ही देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में, अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसके पास 60 डिग्री है, पी के पास भी 60 है, बी के पास 80 है, क्यू के पास भी 80 है, आर के पास सी के पास 40 तो आर के पास भी 40 है। दैट मीन्स इनके जो एंगल्स है वो इक्वल सिमिलर है, इक्वल है वो। सो दैट मीन्स जो ट्राइंगल ए है, ट्राइंगल ए बी सी, फाइन, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये किसके सिमिलर होगा, इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब गाइस, अब ए एंगल हमारा 60 है और इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल 60 है, हमारा पी। तो अगर हमने ए पहले लिखा है तो दूसरी साइड में हम पी ही पहले लिखेंगे, फाइन। और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आएगा फिर, क्यू, दोनों 80-80 है, और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा आर। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसमें कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगेगा हमारा, बाय ए, दैट मीन्स एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये जो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर आ गए, फाइन। अब अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। अब गाइस, इसमें हमें एंगल्स नहीं दे रखे, हमें इसमें साइड्स दे रखी हैं, तो दैट मीन्स हम इन ट्राइंगल्स को साइड से सिमिलर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें यहाँ पर है 2, 2.5 और 3, और यहाँ पे हमारे पास 4, 5 एंड 6। सो गाइस, अगर हम साइड्स का प्रोपोर्शन निकालें इस केस में, अब जैसे ये 2 है, अब ये जो 2 है ये किससे कैंसिल आउट हो सकता है, ये 6 से भी हो सकता है, वैसे 4 से भी हो सकता है, बट हम पहले 4 से चेक करते हैं। सो 2/4, 2 को अपने कॉरेस्पॉन्डिंग 2 वाली जो साइड है उसको अपने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मिल गई, दैट मीन्स 2/4 हो गया। अब ये 2.5 है, अब ये किससे कैंसिल आउट हो सकता है, 5 से, तो 2.5/5 ले सकते हैं गाइस, और अभी 3 के साथ बचे 6, तो 3/6। अब सबका हम रेशियो निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 कट के, और ये 2.5 को हम 25/10 भी लिख सकते हैं, और 25 1 से 25, 25 2 से 50, अगेन 1/2, और ये भी 1/2, फाइन। सो दैट मीन्स इस केस में हमारा कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, SSS, और ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है हमने, तो ट्राइंगल ए बी सी। अब गाइस, ए बी के बीच में कौन सी, ए बी के बीच में कितनी लेंथ है, 2, और ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था, हमारे 4 के, दैट मीन्स इज सिमिलर टू क्यू, ट्राइंगल क्यू आर। और गाइस, बी सी है 2.5 के सिमिलर कौन सा था, दिस 5, दैट मीन्स आर पी, फाइन। और हमारी थर्ड साइड कौन सी थी, ए सी कौन सी थी हमारी, 3 सेंटीमीटर, तो हम देख सकते हैं कि क्या क्यू पी की 6 सेंटीमीटर हाइट है जो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग था, तो यस बिल्कुल है, दैट मीन्स ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू आर पी, इस केस में हो गया हमारे पास। और यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा लगा हमारा, SSS। अब गाइस, इस केस में हम देख लेते हैं थर्ड वाले पार्ट में। अब ये 2.7 है, अगर हम इसे किसी से कैंसिल आउट कर रहे हैं तो गाइस ये किसी से भी नहीं होगा, क्योंकि अब ये हमारे पास 2.7 है, 6 से हो जाएगा, बट 2.7 को अगर हम 27/10 भी लिख सकते हैं, अपॉन में 6, अगर इसके इक्वल रेशो कर देते हैं। अब ये 2 है ना, ये 2 जाएगा, अगर 4 से देख लेते हैं, एक बार ही चेक कर लेते हैं, 3 बचा, 3/5। गाइस, रेशो ही नहीं आ रही इक्वल बिल्कुल भी। आप इस केस में अगर किसी के साथ भी करके देख लो, अगर 2.7 को अब आप पहले और किसी से, तो ये डिवाइड होगा ही नहीं। 2.7 के लिए देख लेते हैं, अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो गाइस बाकी जो नंबर्स बच रहे हैं उनकी रेशो हमारी सेम आ ही नहीं रही, दैट मीन्स ये वाले ट्राइंगल हमारे नॉन सिमिलर है, दे आर नॉट सिमिलर, फाइन। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। सो फोर्थ पार्ट में हमें गाइस एक एंगल दे रखा है और 2 साइड्स दे रखी हैं। हमने अभी अपनी पीछे थ्योरम करी है कि अगर हमारे एंगल सिमिलर हो और साइड्स का रेशियो या प्रोपोर्शन सेम हो, और कौन सी साइड्स, जो उस एंगल के अराउंड हो, फाइन। अगर जैसे हमारे पास कोई ये एंगल है, तो ये कोई एंगल है, तो हमें ये वाली और ये वाली ही साइड चाहिए, फाइन। और इनका जो हमारा प्रोपोर्शन है वो हमारा सिमिलर हो, तो दैट मीन्स हमारे उस केस में जो ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे, फाइन। सो हम देख लेते हैं अभी ये जो हमारा फोर्थ पार्ट है। अब गाइस, इसमें एंगल तो हमारा आ गया सेम, अब हम साइड्स चेक कर लेते हैं। ये साइड एक तो ये है हमारी और ये है, एंगल्स के ही अराउंड है, फाइन।
सो अगर हम 2.5 को चेक करें, सबसे पहले हम 5 से चेक कर लेते हैं। 25/10 लिख सकते हैं 2.5 को, और अपॉन में इसके क्या आएगा हमारा 5, और 5 और 10 इनकी रेशियोज देख लेते हैं। ये आ गया हमारा 1/2 और ये भी आ जाएगा हमारा 1/2। सो दैट मीन्स हमारी जो ये साइड्स है ये प्रोपोर्शन में है और इनके एंगल्स है, एक एक एंगल है वो भी सिमिलर है। तो दैट मीन्स बाय थ्योरम 6.5 हमारे जो ये ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। अब गाइस हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखना है। कैसे? हम सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे, उसके हिसाब से हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखेंगे। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर ट्राइंगल NML इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब गाइस NM में साइड आ रही है 2.5 और 2.5 के कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग थी साइड हमने कौन सी ली थी, और 2.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमने 5 ली थी, फाइन। और हमने यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर M एंगल पे 70 डिग्री। सो M के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर कौन सा एंगल होगा? Q, बिकॉज Q पे कॉरेस्पॉन्डिंग बिकॉज Q इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू M। Q पे हमारा 70 और M पे भी हमारा 70 है। M यहाँ पे सेंटर में है तो दैट मीन्स यहाँ पे Q भी हमारा सेंटर में आएगा, फाइन। और ये हमारी थी NM विच इज 2.5 और ये 2.5 किससे कॉरेस्पॉन्डिंग थी? हमारी 5 के। सो हमारा Q तो आ गया और ये P के हुए हमारी 5, तो P हमारा यहाँ पर आ जाएगा, फाइन। और हमारा ये जो अब नेक्स्ट हमने लिखा है ML ये हमारा है 5, फाइन। और हमने 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ली थी ये 10 वाली। सो बचा क्या हमारे पास? QR। सो दैट मीन्स NML इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब गाइस हमने नाम लिखा है NML, दैट मीन्स NM में हमारे पास आई एक साइड, फाइन। फिर M पे हमारे पास आ गया एक एंगल, फाइन। और फिर हमारे पास आ गई एक और साइड। सो बाय SAS क्राइटेरिया अगर हम PQR को देखें तो PQ पे भी हमारे पास साइड है 5 सेंटीमीटर, फिर Q पे हमारे पास एंगल आ गया, साइड के बाद फिर एंगल आया, फिर उसके बाद एक और साइड आई QR साइड। तो दैट मीन्स ये हमारा कौन सा क्राइटेरिया हो गया? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बिकॉज यहाँ पे हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर रहे, सिमिलर कर रहे हैं, फाइन। अब अपना गाइस 5th पार्ट देखते हैं। इसमें हमें एंगल सिमिलर है, फाइन। और हमें कौन सी प्रोपोर्शनल साइड्स चाहिए होती हैं जो एंगल के अराउंड हो। तो इस एंगल के अराउंड एक साइड है 2.5 और दूसरी हमें पता नहीं है। इस एंगल के एक साइड है 6 और दूसरी है 5, और यहाँ पर जो सेकेंड साइड है वो ये वाली है, फाइन। और ये यहाँ पर ये वाली साइड हमें अननोन है, यहाँ पे ये वाली साइड हमें अननोन है। हमें तो मीन ये वाली साइड ही चाहिए होती है ना, हम तभी बता सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है। तो ये वाली साइड तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। सो गाइस इस केस में हम डायरेक्ट लिख देंगे कि दे आर नॉट सिमिलर, फाइन। अब गाइस ये हमारा 6 पार्ट देख लेते हैं। 6 पार्ट में क्या है, हमें 2 एंगल्स दे रखी है। और गाइस अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है क्या होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 2 एंगल्स दे रखे हैं, हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइन। सो अब हमारे पास इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 150। 180 माइनस 150 इज 30 डिग्री, फाइन। और यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का एंगल होगा 110, इन दोनों का सम होगा इन दोनों एंगल्स का। और 180 माइनस 110 इज 70 डिग्री। सो दैट मीन्स ये हमारा आ गया 70 डिग्री। अब गाइस 80 यहाँ पर है, 80 इस ट्राइंगल में भी है, 30 यहाँ पर है, 30 इस ट्राइंगल में भी है, और 70 यहाँ पर है, 70 इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में भी है। सो दैट मीन्स यहाँ पर एंगल वाले क्राइटेरिया से ये जो दोनों ट्राइंगल्स है सिमिलर हो जाएंगे। सो बाय AA क्राइटेरिया, बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब हम इनके नाम लिखेंगे। सपोज हम नाम लिख रहे हैं DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अब D पे कौन सा एंगल आ रहा है? 70 वाला। फिर यहाँ पे P पे आ रहा है 70 वाला। E पे एंगल कौन सा आ रहा है? 80 वाला। यहाँ पे Q पे आ रहा है 80 वाला। यहाँ पे F में आ रहा है 30 वाला, और यहाँ पे R में आ रहा है 30 वाला एंगल। सो दैट मीन्स ये ट्राइंगल्स हमारे इस तरह से सिमिलर हो गए। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। हमें इस फिगर में ट्राइंगल ODC दैट मीन्स ODC हमें सिमिलर दे रखे हैं OBA के, फाइन। ये इसके सिमिलर है, तो मतलब जो एंगल्स इसमें होंगे वो एक ना एक एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल में भी प्रेजेंट करेगा, फाइन।
सो अगर गाइस हमें बोल रखा है ओ डी सी सिमिलर टू ओ बी ए और डी पे एंगल है 70 डिग्री का, डी पे एंगल है 70 डिग्री का, तो दैट मीन्स इस ट्राइंगल में बी पे एंगल होगा 70 डिग्री का, फाइन। और हमें एंगल बी ओ सी दे रखा है, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 125 डिग्री, एंड सी डी ओ ये एंगल हमें 70 दे रखा था। फाइंड डी ओ सी, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, डी ओ सी डी सी ओ हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और ओ ए बी हमें हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, फाइन। तो सबसे पहले गाइस हम देखते हैं, हमें यहाँ पे गिवन है, गिवन एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125, फाइन। और गाइस अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन में हमारे पास जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। सो अगर मैं 125 प्लस डी ओ सी लूँ तो मेरे पास एंगल 125 प्लस एंगल डी ओ सी, एंगल 125 प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन भी देना है, हमेशा रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप रीजन नहीं दोगे ना तो आपका एग्जामिनर क्या करेगा, आपके पेपर में यहाँ पे वाई लिख देगा कि आपने किस अथॉरिटी से इसको इसके इक्वल कर दिया है, 125 प्लस डी ओ सी को 180 के इक्वल कर दिया है। तो आपने हर चीज़ का रीज़न भी देना होता है कि किस रीज़न की वजह से ये इसके इक्वल हुआ है, फाइन। तो इस केस में हमारा ये हुआ है लीनियर पेयर, हमने यहाँ पे लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगा दी है, जिसकी वजह से हमारे पास ये ऐसे आ गया, और हम डी ओ सी फाइंड आउट कर लेंगे। सो वो हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो एंगल डी ओ सी आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। डी ओ सी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें चाहिए डी सी ओ, डी ओ सी ये हमारे पास आ गया 55 डिग्री, फाइन। अब हम इस ट्राइंगल में देखते हैं, ये एंगल है इन ट्राइंगल डी ओ सी, एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो गाइस डी की वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री, ओ की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट करी है 55 डिग्री, और सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो ये हो गया हमारे पास एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस दिस इज 125 डिग्री। सो 180 में अगर आप 125 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 55। दैट मीन्स ये सी वाला एंगल क्या है हमारे पास, डी सी ओ, ये हमारे पास आ गया 55 डिग्री। सो दिस थिंग इम्प्लाइज कि एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, डी सी ओ फाइंड आउट करने के लिए बोला था। अब हमें बोला है ओ ए बी फाइंड आउट करने के लिए, ओ ए बी। अब गाइस हमें ए वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो ये सी वाला एंगल ए वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए, फाइन। तो सिंस ट्रायंगल ODC is similar to triangle OBA. So this thing implies कि हमने अभी फाइंड आउट कौन सा करना है, ये वाला ए वाला एंगल फाइंड आउट करना है OAB. So हमारा एंगल OCD is equals to एंगल OAB. So OCD, सी वाला एंगल हमने अभी फाइंड आउट किया, कितना है हमारे पास 55 डिग्री. सो OCD हमारे पास है 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल OAB. फाइन. सो हमारा एंगल OAB भी आ गया 55 डिग्री. दिस वाज आवर आंसर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD. हमारे पास कोई ट्रेपेजियम है ABCD. तो सबसे पहले हम अपना ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं. ट्रेपेजियम कैसा होता है, जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती है और दो साइड्स हमारी नॉन पैरेलल होती हैं. सो हमें ABCD कोई ट्रेपेजियम दे रखा है जिसमें AB इज पैरेलल टू DC बोल रखा है. तो दैट मीन्स AB इज पैरेलल टू DC. इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. जो इसके डायगोनल्स हैं वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके ये चीज शो करनी है. फाइन. तो अगर गाइस हम ध्यान से देखें
तो ये वाला एंगल हमारा, लेट इट बी एंगल 1, लेट इट बी एंगल 2, लेट इट बी एंगल 3, लेट इट बी एंगल 4, लेट इट बी एंगल 5 एंड लेट इट बी एंगल 6. फाइन. सो गाइज, अगर हम देखें अपना एंगल 1, हमने अपनी स्मॉल क्लासेस में करा है कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हों तो उनके ये वाले एंगल्स इक्वल होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. फाइन. तो 1 का वर्टिकली अपोजिट कौन सा? एंगल 4. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. रीजन आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल. फाइन. और गाइस, हमने एक प्रॉपर्टी करी है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो हमारी और बीच में कोई ट्रांसवर्सल हो, फाइन, तो इसके जो ये वाले एंगल्स होते हैं वो होते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये हमारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो अगर हमें गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डी सी और बाय दिस ट्रांसवर्सल एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5. ये सबसे पहले हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी. सो ए ओ बी में हमने सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 लिखा था. इसका रीजन है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 आ गया हमारे पास. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5. इसके लिए रीजन क्या देंगे हम? बाय ए बी इज पैरेलल टू, ये डायरेक्ट आप यहां पर लिख सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर because AB is parallel to DC and by BD transversal. फाइन. और ये वाला एंगल 2 हो जाएगा हमारा एंगल 6 के इक्वल. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6. इसका भी ये सेम रीजन आ जाएगा बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. फाइन. सो हमारे ये वाले जो ट्राइंगल्स हैं ये कैसे हो गए? सिमिलर. So that means triangle AOB is similar. अब guys, A वाली साइड पे कौन सा एंगल है? 2, और हमने 2 को किसके इक्वल लिखा है? 6 के, और 6 पे हमारे पास कौन सा वाला एज है? C. तो that means A के कॉरेस्पॉन्ड आ जाएगा हमारा C. O तो हमारा कॉमन ही रहेगा, CO, और D हमारा यहाँ पे 5 था और 5 के इक्वल कौन सा था? 3 था. सो B के हमारे साथ होना चाहिए D. सी और डी ये इसके सिमिलर है. फाइन. सो दैट मीन्स हमारे ये ट्राइंगल सिमिलर आ गए. और अगर गाइस हमारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स होती है प्रोपोर्शनल. फाइन. सिमिलर ट्राइंगल्स सिंस सिमिलर ट्राइंगल्स हैव प्रोपोर्शनल साइड्स. कि जो हमारे जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं. और हमें प्रूफ क्या करना है? OA अपॉन OC. OA के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आ रही है? OC इज इक्वल्स टू, दूसरा हमने प्रूफ करना है OB अपॉन OD. हेंस प्रूव्ड. इस तरह से हमने ये प्रूफ कर लेना है. Now let's start with the question number 4th. So हमारा question number 4th है, in figure QR upon QS is equals to QT upon PR and angle 1 is equals to angle 2. हमें ये दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं. हमें गिवन है इस केस में एंगल 1 is equals to angle 2. फाइन. Show that triangle PQS, that means PQS ये अंदर वाला is similar to triangle TQR, ये बाहर वाला जो बड़े वाला है. फाइन. तो अब गाइस हमने एक चीज का ख्याल रखना है हमेशा कि जो हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होते हैं उनके ये वाले जो एंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं और जो दोनों की दोनों साइड्स बेस पे जो एंगल बना रही हैं वो एंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं. या हम इसका कन्वर्स भी देख सकते हैं. अगर सपोज हमें दो एंगल कोई ट्राइंगल में सिमिलर दे रखे हों तो उनके अराउंड जो साइड्स होंगी ना, जो बेस को छोड़ करके जो दूसरी साइड्स होंगी वो हमेशा इक्वल होंगी. फाइन. तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की रिवर्स प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे को दो इक्वल एंगल्स गिवन हो तो जो उनके साइड में जो साइड्स होती हैं बेस वाली को छोड़ करके, जो इनके बीच में जो कॉमन है उसको छोड़ के जो दूसरी वाली साइड्स होती है वो हमेशा इक्वल होती हैं. सो गाइज इस केस में हमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दे रखा है. फाइन. तो
दिस थिंग इम्प्लाइज कि हमारे ये जो टी क्यू है ये इज इक्वल्स टू ये वाली जो हमारी साइड है दिस इज पी क्यू। टी क्यू नहीं लेंगे हम, पी क्यू ले लेते हैं। पी क्यू इज इक्वल्स टू दिस पी एस रिजल्ट sides opposite to equal angles are equal। ये एंगल्स का साइन है, एंगल ऐसे होता है और एस मतलब एंगल्स। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सो पी क्यू हमारा इससे पी एस के इक्वल आ गया। और हमें और क्या चीज गिवन है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और हमें गिवन है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। फाइन। सो गाइज हमने बोला है यहाँ पर दिस इज क्यू टी अपॉन पी आर, और यहाँ से हमारा पी क्यू आ गया था पी आर के इक्वल। दिस इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। फाइन। ये वाली जो हमारी साइड है इसके इक्वल आ गई, पी आर के इक्वल आ गई। और ये कौन से ट्राइंगल में था, ट्राइंगल का नाम भी लिख देते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। फाइन। सो गाइस हम इस पी आर को पी क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे इस पी आर की जगह हमने ये पी क्यू पुट कर देना है यहाँ पर। सो पुटिंग 1 in 2 लेट इट बी 2। सो हमारे पास ये आ गया क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। फाइन गाइस। और ये हमारा दिस इज इक्वल्स टू पी क्यू। अब हमें इस रिजल्ट को इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए इसको यूज करना है। तो इसका यहाँ पे मतलब क्या है कि जो ये हमारा जो क्यू आर है ये क्यू एस के सिमिलर है, और ये जो क्यू टी है ये इसके प्रोपोर्शन में है, मतलब तो इनकी जो ये रेशियो है वो सिमिलर होगी। सो गाइस हम सबसे पहले अगर हम अपना ट्राइंगल बनाकर देखें पी क्यू एस, अब हमें बोल रखा है कि जो क्यू आर है वो क्यू एस के सिमिलर होगा। सो दूसरा ट्राइंगल है हमारा टी क्यू आर। अब इसका जो नाम है हमने वो इसके हिसाब से लिखना है। तो अब ये क्यू अगर यहाँ पर है तो मतलब टी क्यू आर का भी क्यू यहाँ पर होगा, और ये हमें जो क्यू एस वाली जो साइड है वो किसके सिमिलर है, क्यू आर के। सो दैट मीन्स अगर क्यू एस यहाँ पर है तो क्यू आर हमारा यहाँ पर आ गया, और हमें जो पी क्यू दे रखा है वो किसके सिमिलर है, क्यू टी के। सो पी क्यू इज सिमिलर टू क्यू टी, और इनका एंगल ये 1 1 है। सो गाइस यहाँ पर ये जो साइड्स हैं ये सिमिलर हैं। हमने एक प्रॉपर्टी करी है ना कि अगर ये जो एंगल की जो साइड वाली जो एंगल की जो दोनों साइड्स वाली अगर जो साइड होती है उनका जो रेशियो आए वो सेम आए, और ये एंगल की जो मेजरमेंट है ये इक्वल हो, तो हमारे वो जो दो ट्राइंगल्स होते हैं वो हमारे सिमिलर होते हैं। थ्योरम 6.5 हमने जो करी है। सो गाइज ये चीज़ तो हमने यहाँ से मोल्ड कर ली अपने आप कि ये जो क्यू आर अपॉन क्यू एस है दैट इज क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। तो मतलब हमने ये साइड्स का प्रोपोर्शन तो इक्वल हमने यहाँ से अपने आप मोल्ड कर लिया, और ये एंगल है ये हमें गिवन है। सो दैट मीन्स बाय एस वाला क्राइटेरिया से हमारे पास आ जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब पी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है टी और क्यू हमारा रहेगा कॉमन में, और क्यू एस इज सिमिलर टू क्यू आर था, क्यू एस इज सिमिलर टू क्यू आर, तो क्यू एस की यहाँ पर क्यू आर। तो दैट मीन्स ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा सिमिलर आ गया। बस हमने यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। अब हम ना 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारे 5th क्वेश्चन में है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड पी क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हमारे पास कोई ट्राइंगल पी क्यू आर है, दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर, और बोल रखा है कि एस और टी पॉइंट्स हैं पी आर और क्यू आर में। तो मतलब एस वाला जो पॉइंट है वो पी आर वाली साइड में है। सो पी आर वाली साइड में कहीं पे भी हम लोकेट कर देंगे एस, और जो हमारा टी वाला पॉइंट है वो क्यू आर वाली साइड में है। दैट मीन्स अगर ये क्यू आर है तो टी वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर है। फाइन। ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी
इज इक्वल टू आर टी एस, ये एंगल जो P है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है। फाइन, गिवन एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। फाइन, ये चीज हमें गिवन है। अब हमने शो करना है कि जो ये आर पी क्यू है ये आर टी एस के सिमिलर है कि नहीं है। अब गाइस आर पी क्यू, अगर हम आर पी क्यू और आर टी एस को देखें तो गाइस दोनों में कॉमन आर आ रहा है हमारा, मतलब ये वाला एंगल हमारा कॉमन आ रहा है। और हमारे पास एंगल आर, जो हमारे पास ये ट्राइंगल है आर टी एस, इसमें हम टी आर एस भी लिख सकते हैं या एस आर टी। एंगल एस आर टी इज सिमिलर टू इज इक्वल्स टू एंगल, बड़े वाला ट्राइंगल हमारा कौन सा है, ये आर पी क्यू या पी आर क्यू, इसमें क्यू आर पी लिखेंगे इस एंगल को, बिकॉज हम इस केस में हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, बड़े वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। सो एस आर टी इज इक्वल टू क्यू आर पी या पी आर क्यू। ये आर आर आ गया, फिर ये कॉमन। फाइन, सो गाइज अगर हम इन ट्राइंगल्स की अगर हम फिगर बना करके देखें तो ये किस टाइप से बनेगा। हमने पहले यहाँ पे आर टी एस वाला लिखा है तो हम आर टी एस वाले ले लेंगे। आर टी एस और आर ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स इस ट्राइंगल में आर हमारा यहाँ पर आएगा और हमें एंगल पी, हमारे पास जो एंगल पी है वो आर टी एस के इक्वल है, दैट मीन्स आर टी एस हमारा ये वाला एंगल है, एंगल पी हमारा आर टी एस के इक्वल है। फाइन, ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल है और एस और ये जो आर वाला एंगल है ये तो हमारा कॉमन ही है। अब गाइस अगर हमारे दो एंगल सिमिलर हैं तो हमारा थर्ड एंगल भी सिमिलर ही होगा। फाइन, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि इफ टू एंगल्स आर सिमिलर देन थर्ड एंगल इज ऑटोमेटिकली सिमिलर या इक्वल। फाइन, सो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, पी के इक्वल आर टी एस है और एस आर टी पी आर क्यू के इक्वल है। सो दैट मीन्स हमारे ये जो ट्राइंगल्स आगे वो कैसे आगे सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया। ट्राइंगल आर टी एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल, और यहाँ पर था हमारे पास पी आर क्यू, आर टी एस आर और आर हमारा सेम है और टी वाला एंगल पी के इक्वल है और बचा क्या हमारे पास एस और क्यू ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। फाइन, तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर आ गए। अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में है इन फिगर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। गाइस एक हमारे पास होता है सिमिलर और एक होता है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा दिखना, ये साइन होता है सिमिलर का, और ये वाला साइन इसके नीचे दो हम ऐसे अगर डंडे डाल दे तो ये हमारा साइन बन जाता है कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है प्रॉपर्ली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, जैसे कि हमारे नोटबुक के पेजेस ओवरलैप करते हैं। सो हमें इस केस में दे रखे हैं ये ए बी और ई ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ये वाला ट्राइंगल ये ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। फाइन, हमने शो करना है शो दैट ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। हमने ये वाला जो ट्राइंगल ए डी ई है ये बड़े वाले के सिमिलर हमने शो करना है। सो गाइज अगर हम इसको यूज करें, इस रिजल्ट को हमें जो गिवन है इसको यूज करें, सो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और हमारे पास सिमिलरली ए ई इज इक्वल्स टू ए डी आ जाएगा। ए ई इज इक्वल्स टू ए डी यूजिंग रिजल्ट लेट इट बी 1 यूजिंग 1। ये हमने दो चीजें यहाँ से कंक्लूड करी है। फाइन, सो गाइस हमें ट्राइंगल ए डी ई ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट के सिमिलर प्रूफ करना है। फाइन, सो दैट मीन्स अगर हमारे पास ए डी ई ऐसा है सो और ए बी सी ऐसा है, अगर इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका रेशियो या इनका प्रोपोर्शन इक्वल आ जाए, दैट मीन्स ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। सो गाइस अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो हमारा ये जो ए बी है, या अगर ये ए ई इज इक्वल्स टू ए डी हमने लिखा है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, बात तो एक ही है। और अगर हम देखें तो ये ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है और ए डी इज इक्वल्स टू ए ई है। हम दोनों को अगर एक दूसरे से डिवाइड कर दें,
सिमिलर, ये सिंपली अगर इनको, तो ये ए बी अपॉन ए डी, ये आगे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ये भी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आ गई ये वाली। फाइन, हमने कुछ नहीं करा, दोनों रिजल्ट्स को एक दूसरे से बस डिवाइड कर दिया था। ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। अब इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है, सिंस साइड्स आर प्रोपोर्शनल therefore angles are equal, therefore triangles are similar। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये ए एंगल भी हमारा कॉमन आ गया, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये आ गया हमारा कॉमन, ये भी हमें चाहिए था अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.5। सो ये वाला एंगल था, एक साइड है हमारे पास ए डी और ये थी छोटे वाले ट्राइंगल की, इसी के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग आ गई ये वाली ए बी। फाइन, ए डी के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गई ये ए बी बड़ी वाली, और ए ई के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गई इसके साथ बड़ी वाली, और एंगल वैसे ही सेंटर में रहा। सो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, साइज इनकी प्रोपोर्शन में आ गई और एंगल इनका कॉमन में आ गया। सो दैट मीन्स ये ट्राइंगल्स हमारी since sides are in proportion and angle is similar, angle is equal कर दो, so that means triangles are similar। ये हमने कौन सी थ्योरम यूज करी यहाँ पे, थ्योरम 6.5। अब अपना 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो 7th क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। हमारे पास कुछ ये फिगर है, ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास दो एल्टीट्यूड दे रखे हैं ए डी और सी ई, और ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन शो दैट, हमने शो करना है कि ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। अब गाइज ये तो हमें प्रूव करना बहुत ईजी है, बिकॉज अगर हम ए ई पी ट्राइंगल देखें, सो अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, बिकॉज ये लीनियर पेयर बन रहा है, और लीनियर पेयर में सम ऑफ एंगल्स इज 180, सो 180 माइनस 90 तो हमारा ये भी 90 आ जाएगा, और सिमिलरली हमारा ये वाला भी 90 आ जाएगा। फाइन, सो हमारा एंगल ए ई पी हमारा 90 है यहाँ पर, और यहाँ पे सी डी पी हमारा 90 है यहाँ पे, और एंगल, और गाइस ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे, सो दैट मीन्स ये वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो अगर दो एंगल्स हमारे सिमिलर हैं, अब ये वाला एंगल इसके सिमिलर हो गया, और एंगल ए पी ई इज सिमिलर टू एंगल सी पी डी। अब ये दो एंगल्स सिमिलर हो गए एक दूसरे के, ये वाला भी सिमिलर है और ये दोनों सिमिलर है, तो दैट मीन्स ये जो थर्ड है ये ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। फाइन, सो इस केस में मतलब हमारे ये जो ट्राइंगल है ये ऑटोमेटिकली सिमिलर होगा। अब इन्हें लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल, दूसरा दे रखा है सी डी पी। अब ए ई पी में एंगल ए ई पी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई पी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, ईच 90, और एंगल ए पी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए पी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी पी डी। ये हमारे पास आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये दो एंगल्स हमारे इक्वल है, तो दैट मीन्स ये थर्ड वाला ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, वो हमें जरूरत नहीं है। बाय ए क्राइटेरिया हमारे पास ये जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी, ये हमारे पास आंसर आ गया। फाइन, अब हम अपना सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसी का। सो सेकेंड पार्ट में इन्होंने हमें बोल रखा है कि हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। अगर हम ए बी और डी को देखें, सो ए बी डी में 90 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पे आ गया, और सी बी ई में सी बी ई 90 डिग्री का एंगल हमारा ये वाला आ गया। फाइन,
और हमारे पास एक एंगल कॉमन है बी वाला, फाइन, बी वाला एंगल कॉमन है, तो दैट मीन्स हमारा ये वाले ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे। आप ये वाला इजीली कर सकते हो खुद। नेक्स्ट इज AEP, AEP, ये वाला ट्राइंगल हमने किसके सिमिलर प्रूफ करना है, ADB के। AEP इज सिमिलर टू ADB। अब गाइस इस केस में भी हमारा D और E एंगल हमारे ये 90 हो गए और दोनों में कॉमन आ रहा है इस केस में हमारा एंगल A, तो ये वाले ट्राइंगल्स भी हमारे सिमिलर हो जाएंगे। इस तरह से ये आप इजीली कर सकते हो। A एंगल इज कॉमन और ये जो एंगल E और एंगल D है दे आर ईच 90 डिग्री, फाइन। और अब अपना लास्ट पार्ट अगर हम देख लें तो लास्ट पार्ट में क्या हमें प्रूफ करना है, PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, फाइन। हमने ट्राइंगल प्रूफ करना है PDC इज सिमिलर टू BEC। अब गाइस इस केस में हमारा ये C वाला एंगल कॉमन आ रहा है और ये वाले एंगल्स हमारे 90-90 आ रहे हैं, तो ये वाले हमारे ट्राइंगल्स भी AA क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। तो इनको आप इजीली कर सकते हो और अगर आपसे नहीं हुए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे पूछ सकते हो, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। गाइस हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है ABCD, लेट इट बी ABC एंड D, और जो E है वो अब वो पॉइंट है वो AD पे लाई कर रहा है और जो हमें दे रखा है कि जो BE है वो इंटरसेक्ट करेगी CD पे एट पॉइंट F। अब CD पे इंटरसेक्ट करी तो दैट मीन्स हम E वाले पॉइंट को यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि BE उस केस में हमारा इंटरसेक्ट नहीं करेगा CD पे। तो हमें B, अगर हम इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर लें और हम E पॉइंट यहाँ पर ले लें कहीं भी, तो ये जो BE है ये F पॉइंट पे इस केस में इंटरसेक्ट कर जा रही है गाइस। सो हमारी फिगर इस क्वेश्चन की इस तरह से बनेगी और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में मैक्सिमम टाइम्स आता है हमारे। देन ये F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हमने शो करना है कि ये जो ट्राइंगल है हमारा ABE, दिस AB एंड E इज सिमिलर टू ट्राइंगल CF एंड B। दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, फाइन। सो गाइस हमें पता है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। सिंस ABCD is a parallelogram, अभी अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है तो हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो दैट मीन्स इन ट्राइंगल हमें कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं हमारे पास ABE और ट्राइंगल CFB में देखेंगे हमारे पास एंगल ABE है हमारे पास। सो BAE इज इक्वल्स टू एंगल BCF, फाइन, इज इक्वल्स टू या FCB भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास रीजन क्या आ गया, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमारे पास इसका ये रीजन आ गया। अब हमें एक और एंगल को इक्वल करना है तो हमारे ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, फाइन। सो गाइज अगर हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, अब हमें पता है कि AD इज पैरेलल टू BC, फाइन। अगर AD BC के पैरेलल है तो AE भी BC के पैरेलल होगी ना, क्योंकि हमने इसको ही आगे फर्दर एक्सटेंड कर रखा है। सिंस AD इज पैरेलल टू BC, सो AE इज ऑल्सो पैरेलल टू BC, बिकॉज जो हमारा ये जो AE पॉइंट है ये हमने AD को एक्सटेंड करके ही AE बनाया है हमने, फाइन। सो गाइस अब ये इसके पैरेलल है और अगर हम अपनी ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं ये वाली, फाइन। सो हमारा बाय दिस पैरेलल टू दिस एंड बाय दिस ट्रांसवर्सल हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल ABE में ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो रहा है, एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल हमारे पास FBC, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
सो दो एंगल्स हमारे पास इक्वल आ गए, तो दैट मीन्स ये ट्राइंगल सिमिलर है। तो अब हम ट्राइंगल का नाम ठीक से लिखेंगे। हमें क्वेश्चन में ABE दे रखा है, हम पहले ABE ही लिख देते हैं। ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू, अब गाइस ये A की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमने देखनी है। A वाला जो एंगल था ये हमारे C के इक्वल है, तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर C आना चाहिए। फाइन। और नेक्स्ट इज B। अब ये जो B है, अब जो हमारे पास C एंगल है वो हमने जो C वाला, अब ये जो B है AB, दिस इज, अब अगला हमारे पास ये जो ट्राइंगल था इसका नाम था हमारे पास CFB, दिस CFB। अब B के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला साइड हमारे पास कौन सी होगी? अब यहाँ पे दो एंगल्स तो हमने इस तरह से फाइंड आउट कर रखे थे, थर्ड अननोन था, और इस वाले ट्राइंगल में थर्ड अननोन कौन सा है? F वाला। तो दैट मीन्स B के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा F, और C के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एंगल प्रूव किया था B, सो दैट मीन्स हमारा ये ऐसे आ गया। तो ये जो ट्राइंगल्स है ये हमारे सिमिलर हो गए, हमें यही तो प्रूफ करना था। फाइन। और गाइस ये हमारे थे 8 क्वेश्चंस। अब जो हमारे नेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फाइन। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसका हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से ट्राई करना है। और जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो 1 मार्क का रहता है, जिसका सेकंड क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का रहता है, बिकॉज इस केस में हमें 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा रहता है, ये वाला हमारा 2 मार्क्स का रहता है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी हमारा 2 मार्क्स का रहता है। फिफ्थ क्वेश्चन है ये भी हमारा 2 मार्क्स का रहता है। 6 भी 2 मार्क्स का रहता है। 7th आपको 2 का भी आ सकता है या 4 का भी आ सकता है। 2 का कैसे? अगर ये हाफ मार्क ईच हो पार्ट या 1 मार्क ईच हो तो 4 मार्क्स का आएगा। और जो हमारा 8th क्वेश्चन है ये वाला जो हमने अभी करा है ये हमारा 3 मार्क्स का रहता है, या कभी ये 2 का भी आ सकता है, अदरवाइज ये 3 मार्क्स का ही रहता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट। गाइज आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। इसका मतलब है कि आप कभी कुछ सीखना ना भूलिए, आप अपने ज़िंदगी के हर मुकाम पे कुछ ना कुछ सीखते रहिए, बिकॉज लाइफ आपको आपकी लाइफ के हर मोमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी। एंड गाइस होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियोस को आगे शेयर करना और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस अपना ख्याल रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।